नमस्कार साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के मैच के बारे में। विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब इस आईपीएल में चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स जिस तरीके से आज रन बनाया उसने, वो किसी भी तरीके से लग नहीं रहा था कि वो मैच जीतने की हकदार है। उनके सबसे बेहतरीन प्लेयर यशस्वी जायसवाल अब 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। बाकी जो खिलाड़ी आ रहे हैं लब्बो-लुआब, उनकी भी स्थिति वही है, जबकि विकेट बचा हुआ है उसके बाद की यह स्थिति है। और कुल मिलाकर के 173 रन 4 विकेट पे बनाते हैं। अब 173 रन 4 विकेट पे बनाते हैं, यह बात भी समझ में नहीं आई किसी को। भाई, आपका प्रदर्शन ठीक चल नहीं रहा है, आप पॉइंट टेबल में टॉप 4 में है नहीं, तो अगर आपको टॉप 4 में जाना है तो जाहिर सी बात है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट कहीं दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ जब आरसीबी आती है तो बढ़िया से दम से खेलती है और 17 समथिंग ओवर में पूरे मैच को जीत लेती है। इससे क्या पता चलता है कि अगर 200 रन से कम का स्कोर था तो निश्चित तौर पे आरसीबी के सामने आप जीतने के हकदार नहीं थे। लेकिन एक और कमाल का फैक्ट निकल करके आया। 6 मैच खेला है अब तक आरसीबी ने और उसमें से 4 जीता है। पॉइंट टेबल में नंबर 3 पे पहुंच गई है और 4 अपने होम ग्राउंड पे नहीं जीता है। आरसीबी ने अपने होम ग्राउंड पे अपने दोनों मैच हारे हैं, लेकिन होम ग्राउंड से बाहर जहां जहां गई है खेलने के लिए सबको हराया है। इससे भी लग रहा है कि आरसीबी की टीम इस बार आईपीएल जीतने के लिए अपने स्ट्रेटेजी पे ठीक ठाक काम कर ले रही है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने होम ग्राउंड पे हार रहे हैं तो चलिए उसको तो दूर किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, लेकिन आप दूसरे के ग्राउंड पे जाकर के लगातार मैचेस हरा रहे हैं तो यह टीम के लिए बेहतर है या इस पूरे आईपीएल में आरसीबी का एक बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है। आप सोचिए कि आरसीबी की स्थिति यह थी कि आरसीबी हमेशा से विदेशी प्लेयरों के ऊपर डिपेंड थी अगर आप विराट कोहली को निकाल दे, और इसका नतीजा है कि देवदत्त पडिक्कल दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने आरसीबी के लिए 1000 रन आईपीएल में बनाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीबी का जो पहले का अप्रोच था और आरसीबी का अब का जो अप्रोच है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कौन आईपीएल जीतेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत ही शानदार, लाजवाब और उम्दा प्रदर्शन था आरसीबी का और आरसीबी निश्चित तौर पे जीतने की हकदार थी। अगर आपको आरसीबी से जीतना है तो जाहिर सी बात है कि इस पिच पे राजस्थान रॉयल्स को कम से कम 200 रन बनाने चाहिए थे, तब जाकर के मैच ये लड़ता। तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से किसने क्या क्या बनाया? 47 गेंद पर 75 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने। लगभग 160 के आसपास का स्ट्राइक रेट उनका रहा, ठीक ही ठाक बना लिए। लेकिन संजू सैमसन जो कप्तान है, अब उनका प्रदर्शन देख लीजिए आप। 19 गेंद पर आप 15 रन बनाते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक प्लेयर ठीक ठाक खेल रहा है 150 के स्ट्राइक रेट से। अगर उस समय आप 19 गेंद पे 15 रन बनाते हैं तो आपका हार जाना ही बेहतर है, फिर आप जीतने के कतई हकदार नहीं हो सकते। 3 ओवर खा गए भाई साहब, आप बना रहे हो 15 रन और खुद टीम के कप्तान हो, ओपनिंग करने आए हो, और दूसरे तरफ से दबाव भी नहीं है कि विकेट गिर गया है या कोई इस तरीके की सिचुएशन है। इसके बाद 22 गेंद पर रेयान पराग ने 30 रन बनाए। अब रेयान पराग कब चल जाए, रेयान पराग कब नहीं चले, ये तो खैर राजस्थान रॉयल्स वाले भी नहीं समझ पाते होंगे। मुझे लगता है कभी कभी रेयान पराग खुद नहीं समझ पाते होंगे। अच्छा, 23 गेंद पर 35 रन बनाए ध्रुव जुरैल। अब ये भाई साहब पिकअप ही नहीं पकड़ पाते हैं। इनको पिकअप पकड़ने के लिए लगता है कि 140 बॉल खेलना पड़ेगा तब ये पिकअप पकड़ेंगे, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद हेटमायर आए। अब हेटमायर को ये क्यों टीम में रखे हुए हैं ये भी समझ कर दार है भाई। वो हिटर है, जब वो पिच हिटर है तो आप, मुझे लगता है कि वो रेयान पराग के आसपास उसको खिलाए या ध्रुव जुरैल के आसपास उसको खिलाओ तो कुछ उसका फायदा मिलेगा। वो कतई से मिडिल लेवल पे या मैच फिनिशर नहीं है या नीचे आकर के खेलने वाला प्लेयर नहीं है। क्यों खिला रहे हैं? राहुल द्रविड़ है मेंटर इनके, उसके बाद भी खिला रहे हैं, यह भी समझ से परे है। तो ये जो टेक्टिकल मिस्टेक्स है, ये जो परफॉर्मेंस मिस्टेक्स है,
इसके वजह से बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई है राजस्थान रॉयल्स, जबकि ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि नहीं, एक बेहतर टीम बनकर के उभरेगी और ये अच्छा परफॉर्म करेगी। मैच टू मैच इनका परफॉर्मेंस बेकार जा रहा है। बॉलरों की बात ही क्या करना है, ठीक ठाक सबने बॉलिंग की, तभी तो 172 ही बने, केवल 171। अच्छा, अब आरसीबी की बात कर लेते हैं। आरसीबी ने 17.3 ओवर में 175 रन बना करके कंफर्टेबली मैच को जीत लिया, वो भी मात्र 1 विकेट के नुकसान। विराट कोहली ने 45 गेंद पर 62 रन आज फिर बनाए और देवदत्त पटकल ने 28 गेंद पर 40 रन बनाए। अब आप समझिएगा इसी से परफॉर्मेंस का। 3 टॉप के खिलाड़ी आते हैं, धुआंधार प्रदर्शन करते हैं, और विराट कोहली का प्रदर्शन लाजवाब। मैं बार बार एक बात कहता हूं, रजत पाटीदार कोई बहुत बड़े कप्तान नहीं है। ऐसा नहीं है कि रजत पाटीदार इतने शानदार कप्तान है इसलिए टीम जीत रही है। खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मुझको लगता है कि विराट कोहली चाहेंगे कि आरसीबी के लिए एक कप उठा ले, क्योंकि आरसीबी उनका बोझ शुरू से ही इस आईपीएल में उठा रही है। और इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद भी आरसीबी का परफॉर्मेंस जो रहा है आईपीएल में, बढ़िया खेलने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, अंत में जाकर के टाए टाए फिस हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि भारतीय जितने खेलते थे इस टीम में, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होता था। हमेशा आरसीबी की एक प्रॉब्लम रही है, टॉप का उनका 2-3 खेलते थे, बाकी कभी जरूरत पड़ जाती थी तो नीचे वाले टाटा बाय बाय करके पवेलियन का रास्ता नाप लेते थे। ये मतलब एक, अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे आरसीबी की जर्नी को, तो ये हमेशा से प्रॉब्लम रही। चाहे वो किसी जमाने में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खेलते रहे हो, या साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी खेलते रहे हो, या कोई और भी खिलाड़ी खेलते रहे हो विदेशी, जब भी खेले, मतलब इतनी बढ़िया टीम रहती थी आईपीएल में, और सब कहते थे कि सबसे बढ़िया टीम है, एकदम दुनिया के बेहतर बल्लेबाज इसमें खेल रहे हैं, बॉलर भी ठीक ठाक है, फील्डिंग बढ़िया होगी, अंत में जाकर के काम खराब हो जाता था। तो टॉप 3 में पहुंच गई है। मैंने पिछले बार विश्लेषण करते हुए कहा था कि अभी पॉइंट टेबल बदलेंगे, लेकिन 2 टीमें जो हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही सुधरा है हाल फिलहाल में, एक लखनऊ का और दूसरा आरसीबी का, इसलिए मैच जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।